आइए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। सर जो बोल रहे हैं अलग कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे अलग कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा नया जरूर है। कॉन्सेप्ट वही है, उसको थोड़ा सा तरीका अलग से हम पेश करेंगे, अलग से हम दिखाएंगे आपको। उस चीज को देखिए, ध्यान से देखेंगे आप। चलिए, शुरुआत में तो आपका समान है, u मानेंगे इसको और v मानेंगे इसको, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अगर आप देख पा रहे हैं तो y इज इक्वल टू यू प्लस वी। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में dc कीजिएगा, dy बाय dx। इधर आएगा आपका बच्चों du बाय dx प्लस dv बाय dx। आइए, ये क्या है बाबू? समीकरण 1। u बराबर लेके चलिए। नाउ u इज इक्वल टू लीजिए, क्या है बच्चों? x के पावर में x cos x। ध्यान दीजिए। चलिए, अब टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ क्या ले रहे हैं बच्चों? लॉग ले रहे हैं। ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका log u इज इक्वल टू log x के पावर में x इंटू कॉस x। यही है आपका, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे x को यहाँ पे लिख देते हैं log u इज इक्वल टू x cos x लिख देते हैं इंटू log x। ध्यान से देखिए, आर्ग्यूमेंट पावर फॉर्मूला से जो आर्ग्यूमेंट x के ऊपर है वो आपको पावर पहले मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब यहीं पे आपको जो हम चर्चा कर रहे थे नया कॉन्सेप्ट का बात यहीं पे है। यहाँ पे आपको 3 फंक्शन है, x है, cos x है, log x है। तो तीनों फंक्शन का प्रोडक्ट रूल से डीसी करेंगे। कैसे? तो आपको इन जनरल फॉर्म में हम बताए थे, अगर 3 फंक्शन को प्रोडक्ट रूल में डीसी करना हो, ध्यान से सुनिए, एक छोटा सा कंसेप्ट बोल दे तो आइए हम उसको दिखाते हैं कैसे। अगर हमारे पास u, v और w नाम का 3 फंक्शन हो और इनका हमको डिफरेंशिएशन करना हो प्रोडक्ट रूल से, ध्यान से देखिएगा, तो पहले का डीसी कर देते हैं, आपको हम बताए हैं ये, और दूसरा और तीसरा को छोड़ दीजिए, प्लस का सिंबल। अब दूसरा को लिख के, सॉरी पहला को लिख के दूसरा को डीसी करके तीसरा को लिखिए, प्लस का सिंबल। पहले और दूसरे को छोड़ के तीसरे को डिफरेंशिएशन कर देना है। क्लियर है पॉइंट? यही आपको तरीका हम बताए हुए थे। अगर आपको यहाँ पे हम बहुत सारा फंक्शन लिए थे, u1, u2, u3 डॉट डॉट un लिए थे, अगर 3 रहा तो ऐसे करेंगे। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए ध्यान से, ये आप एक फॉर्मूला के तौर पे भी ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। आपको इसी चैप्टर में इसका भी हमें ज़रूरत है, तो इनको भी कहीं अलग में नोट करना है कॉन्सेप्ट के तौर पे। आपको हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर जब 17 आएगा हमारा इस चैप्टर में आपको, तब उस जगह हम आपको दिखाएंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर है पॉइंट? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके। यहाँ पे लिखिए तो बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डीसी करिए। तो यहाँ हमारे पास जो मिलने वाला है वो मिलेगा d बाई डी एक्स लॉग u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स। अब देखिए, यही है u का मान, पुट कर दीजिए यहाँ पे, सॉरी log u का मान, तो x cos x इंटू log x, यही 3 फंक्शन है। अब देखिए, जहाँ इस फॉर्मूला में u भी w है, u के जगह x, v के जगह cos x, w के जगह log x, इसी तीनों पार्ट का यहाँ हम यूज करने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट हम पहले बोले थे, आप लिख चुके होंगे, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपका कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो आपको ध्यान भी रहेगा, लिख लिए हैं तो अच्छी बात है। चलिए ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट किए हैं तो log u का 1/u du बाय dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, पहले का डिफ्रेंशिएशन करना है, बाकी दोनों को लिखना है प्रोडक्ट में, तो लिख दीजिए, ये आएगा कितना? cos x इंटू log x, प्लस का सिंबल। अब x को लिखना है, डिफ्रेंशिएशन किसको करना है? cos x को विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों? log x, सिर्फ हम इस cos x का डीसी, प्लस का सिंबल। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, x और cos x को लिख के और डिफ्रेंशिएशन करना है किसको बच्चों?
लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। क्लियर है पॉइंट? आइए ध्यान दीजिए, ये है 1/u du/dx। ऐसा करते हैं, इस u को राइट साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका u इंटू dx/dx का मान बच्चों 1, साथ में क्या है cos x, उसके साथ में क्या है log x, प्लस का सिंबल x है, cos x का डीसी माइनस साइन x, और log x आपका मल्टीप्लाई में रहने दीजिए, प्लस का सिंबल x लिखिए, cos x लिखिए, और log x का डीसी बच्चों 1/x। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, इस x से x मेरा कैंसिल हो जाएगा, और u का जो मान था वो मान भी रख दीजिए, तो du/dx इज इक्वल टू आ गया अपने पास x के पावर में x इंटू कॉस एक्स, साथ में आपका cos x इंटू लॉग एक्स, प्लस माइनस माइनस x साइन x इंटू लॉग एक्स, अब प्लस सिर्फ यहाँ क्या बच रहा है बच्चों cos x। क्लियर है पॉइंट? ये आपका आ गया du/dx। ध्यान से सुनिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। नाउ अब जो है आपको एक पॉइंट और बच गया, एंड v इज इक्वल टू क्या है बच्चों x² प्लस 1/x² माइनस 1। यहाँ पे आपको कुछ देखिए, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं u/v लगाना है, डिवीजन रूल जो बताए थे। अब तो सुनिए, इस क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट क्या था, 3 फंक्शन जो प्रोडक्ट में था, तो हम आपको 3 फंक्शन का डीसी कैसे करते हैं, यही चीज इसमें एक सिंपल चीज जो नया था। तो इस वजह से आपको हम बोलते हैं, जब भी न्यू कॉन्सेप्ट आए उसको अच्छे से सीखना है, बाकी सब कुछ तो पुराने वाला चीज है। क्लियर है पॉइंट? आइए इसको करते हैं हम डिवीजन रूल से, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आएगा बच्चों dv/dx इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, d/dx x² प्लस 1/x² माइनस 1। यही आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं आपको। dv/dx इज इक्वल टू, बट्टा का सिंबल देंगे क्योंकि आपको डिवीजन रूल हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान से देखना है। यहाँ पे नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को लिखिए तो लिख देते हैं नीचे वाले को, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन d/dx x² प्लस 1, माइनस का सिंबल दीजिए, अब ऊपर वाले को लिख दीजिए x² प्लस 1, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये आपको यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको ये चीज़ जो चल रहा है ये dv/dx का चल रहा है, यहाँ तक इक्वेशन 2 मान के हम होल्ड पे हैं। ध्यान दीजिए, dv/dx इज इक्वल टू, इन दोनों को आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो यहाँ पे आएगा आपको बच्चों x² माइनस 1, इसका डीसी बच्चों 2x, 1 का डीसी खत्म, माइनस x² प्लस 1, और इसका डीसी बच्चों 2x। नीचे में क्या है बच्चों आपको x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए एक स्टेप और, यहाँ पे हम एक स्टेप और आपको दिखाने जा रहे हैं। dv/dx इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 2x, बाहर निकालिए, 2x कॉमन है, ये आएगा x² माइनस 1, ध्यान से देखिए ना, और ये आएगा माइनस x², अब माइनस याद रखिए प्लस माइनस माइनस 1/x² अब माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, x² से x² आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और माइनस 1 मिलके -2, और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो dv/dx का मान आ जाएगा आपको -4x/x² अब -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? ये आपको निकल गया dv/dx। इसको मान सकते हैं आप समीकरण 3। ध्यान दीजिए, अब आपको एक स्टेप तो बचा है, करना क्या है, इसी इक्वेशन 1 में लाके दोनों का मान पुट कर देना है। क्लियर है पॉइंट बच्चों? तो जल्दी से आप देखते रहिए, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये आप एक बार आप कंप्लीट नोट करें, फिर हम आपको एक स्टेप जो बचा है उस स्टेप को भी लिख देंगे, अन्यथा ये आप भी लिख सकते हैं। खाली लिखना है समीकरण 1 dy/dx का मान du/dx यहाँ निकला है, dv/dx यहाँ निकला है, दोनों को रख देंगे आंसर। क्लियर है पॉइंट? चलिए आप लिख लीजिए, हम वो भी आपको दिखाते हैं। आइए बच्चों, आपको हम दिखाते हैं dy/dx का जो वैल्यू इसी इक्वेशन में रखना है 1 में, तो यहाँ पे आएगा dy/dx इज इक्वल टू बच्चों du/dx।
डी यू बाई डी एक्स का मान यही है बच्चों, यहाँ से वहाँ तक, तो रख दीजिए एक्स के पावर में एक्स इंटू कॉस एक्स, मल्टीप्लाई में है आपका कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल है बाबू और डी बी बाई डी एक्स, तो इसका प्लस और इसका माइनस मिलके बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस 4x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही आपको फाइनल क्या आ गया, आंसर। क्लियर है? तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका यहाँ आ गया और आप नोट कर ले इस आंसर को। आइए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। क्लियर है पॉइंट? तो आइए इस क्वेश्चन में क्या नया है वो भी देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखिए बच्चों, इसको हम u मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, और इनको हम क्या मान लेंगे, v। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू यू प्लस वी। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बच्चों, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा बच्चों आपको dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अब प्लस है डी वी बाय डी एक्स। जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन का कैलकुलेशन था वहां तक हम यही काम करते थे। इसको मान लिया समीकरण 1। आइए बच्चों ध्यान से देखेंगे। नाउ u इज इक्वल टू एक्स के पावर में x कॉस x के पावर में आपका x है। ध्यान से देखिएगा। चलिए टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, ये क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x कॉस x के पावर में आपका x आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ध्यान से सुनिएगा, x कॉस x के पावर में x आ गया आपका। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप लॉग लिया आर्ग्यूमेंट पावर फॉर्मूला से इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू x इंटू लॉग x कॉस x हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक आपका? चलिए अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी पॉइंट को हम लेके चलिए बच्चों। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब dc करेंगे तो यहाँ लिखेंगे d बाय डी एक्स और यहाँ हो जाएगा अपना log u, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, x इंटू लॉग एक्स कॉस एक्स, x इंटू लॉग एक्स कॉस एक्स। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें भी नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। चलिए इसका कितना बच्चों, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन यहाँ से यहाँ तक दो, तो प्रोडक्ट रूल यूज कीजिए। यहाँ पे पहले को लिखते हैं बच्चों, दूसरे का डीसी। डीसी कितना हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, इसी का डीसी करना है बच्चों, प्लस का सिंबल। अब यहाँ लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स लिखते हैं और एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा। इतना तक क्लियर है आपका? आइए देखते हैं, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, एक्स, यहाँ पे बच्चों लॉग एक्स को पहले देखिए, यहाँ पे लॉग एक्स कॉस एक्स को डीसी करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, लॉग एक्स कॉस एक्स को डीसी करेंगे पहले इसी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स इंटू कॉस एक्स। अब x cos x को फिर डीसी करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ध्यान लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x को x cos x। क्लियर है? प्लस का सिंबल, log x cos x, dx बाई dx का मान बच्चों 1। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पे आपको चेन रूल इसलिए लगा के दिखाए हैं कि यहां पे थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी हो सकती थी, क्योंकि यहां पे अब फिर से एक बार प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इस चीज के लिए हम यहां पे थोड़ा सा आपको और ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्स कट जाएगा बच्चों, आएगा 1 बाय कॉस एक्स। अब देखिए यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो x को लिख के cos x का डीसी माइनस साइन x, प्लस का सिंबल cos x को लिख के और x का डीसी बच्चों 1, प्लस है आपको 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा log x cos x। ध्यान दीजिए, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स,
अब इस यहाँ ध्यान दीजिए, इस cos 1/cos x से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बट्टे कॉस हो जाएगा आपका tan माइनस के साथ और x भी, तो माइनस x tan x, और इस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस क्या है बच्चों आपको log x इंटू कॉस x। ध्यान दीजिएगा, अब इस u को राइट साइड आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहां से आएगा बच्चों du/dx इज इक्वल टू u इंटू माइनस x tan x प्लस 1 प्लस log x इंटू कॉस x। ध्यान दीजिए, u का क्या मान माने थे बच्चों, रख दीजिए, u का मान यही था, पुट कीजिए यहाँ पे। यहाँ से अपने पास आ रहा है du/dx इज इक्वल टू x के पावर में, सॉरी x cos x के पावर में x इंटू है आपको माइनस x tan x प्लस 1 है, अब प्लस है आपका log x इंटू कॉस x। ये आपको निकल चुका है du/dx का वैल्यू। इसको लीजिए बच्चों समीकरण 2। अब ध्यान से सुनिए, अब v भी तो है, तो चलिए इस पॉइंट को आप कंप्लीट नोट कीजिए, फिर हम आपको dv/dx भी निकाल के दिखाते हैं। पहले आप इसको कंप्लीट नोट कीजिए। आइए बच्चों, du/dx तक हमारा वर्क हो चुका है, इसको रहने दीजिए क्योंकि इसको लास्ट में हमको पुट करने के दौरान इसका वैल्यू का हमें जरूरत पड़ेगा, तो इसे आप रहने दें। आइए v के पास चलते हैं ना, एंड v इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है x साइन x के पावर में 1/x। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, पहले टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो लीजिए टेकिंग बोथ साइड लॉग, ये हो जाएगा बच्चों आपका log v इज इक्वल टू log x साइन x के पावर में 1/x। क्लियर है पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। इसको भी क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट पावर फॉर्मूला से पहले लिखिए, तो log v इज इक्वल टू 1/x log x साइन x। फिर से दो फंक्शन, एक ये और एक ये, सिमिलर पैटर्न पे जैसे du/dx निकाले थे वैसे ही dv/dx भी निकालना है। डिफरेंशिएट कीजिए बुआ, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा बच्चों आपको d log v बाय dx इज इक्वल टू d/dx 1/x log x इंटू साइन x। ध्यान से देखिए, आइए बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो आइए प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/v dv/dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इसको 1/x पहले को लिख लेते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बच्चों, log x sin x का, तो लिख लीजिए यहाँ पे x log x sin x, डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x sin x का। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्लस का सिंबल, अब इनको लिख लेते हैं यहाँ पे 1/x का dc, तो log x sin x को लिख लीजिए और 1/x का dc कर दीजिए, डिफरेंशिएशन किसका, 1/x का। क्लियर है इतना पॉइंट आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/v dv/dx इज इक्वल टू बच्चों 1/x, इसका dc कीजिए। जब आप इनका dc करेंगे तो log x को पहले इसके रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा कितना आपको बच्चों 1/x sin x। अब देखिए x sin x को फिर से प्रोडक्ट रूल लगा के dc करेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार हम du/dx निकालने के दौरान आपको दिखाए थे, यहाँ भी हम इसको प्रोडक्ट रूल लगा के dc करेंगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे इसको जब हम प्रोडक्ट रूल लगा के dc करेंगे, चलिए एक स्टेप हम आपको लिख देते हैं, समझना आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। प्लस का सिंबल, इसको लिखिए log x sin x और d, इसका dc कितना बच्चों 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट, चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/v dv/dx इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x स्क्वायर इंटू साइन x भी है, रहने दीजिए। आइए इनका डिफरेंशिएशन, पहले को लिख लेते हैं x को, साइन का dc बच्चों cos, प्लस साइन को लिख लेते हैं x का dc बच्चों 1, ये प्लस माइनस माइनस 1/x स्क्वायर को पहले log x sin x भी लिख लेते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक आपका,
चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। तो 1/v/dv/dx इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, ध्यान से देखिएगा। ब्रैकेट अगर हम इसके साथ ओपन करते चले, इनके साथ इसको, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम सिंपली पहले ये काम कर लेते हैं कि इस साइन से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब 1/x² दोनों में कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। 1/x² दोनों में कॉमन ले लीजिए, कॉमन कर लेते हैं। यहाँ बचेगा बच्चों x cos x प्लस साइन x, और डिवीजन किससे बच जाएगा, साइन x से। यहाँ ब्रैकेट बंद, माइनस 1/x² कॉमन ले चुके हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यह आएगा कितना, log x इंटू साइन x, ध्यान से देखिए, आपका इसी प्रकार आएगा। क्लियर है। आइए b को भी राइट साइड भैया, dv/dx इज इक्वल टू v इंटू 1/x², ध्यान से देखिएगा। इसको इससे अगर भाग देंगे तो x cos बटे साइन cot x होता है बच्चों आपका। क्लियर है पॉइंट। साइन बटे साइन कितना हो जाएगा बच्चों, 1। अब माइनस है आपका, यहां देखिए log x साइन x। क्लियर है पॉइंट यहां तक आपका। अब कुछ नहीं, v का मान पुट कर दीजिए। देखिए ये du/dx पहले से हम आपको स्टोर करके रखे हैं, क्योंकि इसका मान हमें पुट करना पड़ेगा। तो यहां से हम फाइनल लिख लेंगे dv/dx इज इक्वल टू v का मान यही है, x साइन x के पावर में 1/x मल्टीप्लाई में 1/x² इंटू में x cot x प्लस 1 माइनस log x साइन x। यही है बच्चों आपका dv/dx। इसको मानिए समीकरण 3। अब देखिए बच्चों, एक स्टेप आपका आंसर लिखना बच गया। जहां इक्वेशन 1 जो आपके कॉपी में लिखा हुआ है उसमें आपको dy/dx के लिए du/dx निकल गया, dv/dx निकल गया, दोनों का मान लिख के आंसर लिख देंगे। क्लियर है पॉइंट। तो चलिए इतना को नोट कीजिए, एक स्टेप आपको हम और दिखाते हैं। चलिए पहले नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों, तो आपका जो फाइनल आंसर है इक्वेशन 1 में रखने के लिए dy/dx इज इक्वल टू du/dx। du/dx का मान यही है, लिख लीजिए x cos x के पावर में x इंटू है बच्चों आपको, यहाँ देखिए इसको पहले लिख देते हैं 1 माइनस x tan x प्लस log x इंटू cos x। इतना तक आपका हो गया du/dx। चलिए प्लस dv/dx क्या है बच्चों, x साइन x के पावर में 1/x मल्टीप्लाई में है 1/x² इंटू में है आपका ये टर्म लिख दीजिए x cot x प्लस 1 माइनस log x इंटू साइन x। यही आपका क्या आ गया बच्चों, फाइनल आंसर। क्लियर है पॉइंट। तो ध्यान सुनिए, क्वेश्चन नंबर 11, 12 कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको करना क्या है, रिमेनिंग जितना क्वेश्चन बचा है उसको आप होमवर्क के तौर पे रख के सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन का फिर से सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। क्लियर है पॉइंट। तो नोट कर लीजिए इसको।